अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट में फ्राई चिकन पकौड़ा बनता है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़े का बनेगा और बहुत आसानी से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 किलो के करीब चिकन लेग्स ले ली हैं और इसमें डीप कट लगा लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और इसको कट करके इसके दरमियान अच्छे से कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे और फिर इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तंदूरी मसाला लिया है 1 खाने का चम्मच, और इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, और एक आधा खाने का चम्मच। और इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा नमक। तो नमक हम बाद में भी डालेंगे। अभी काली मिर्च डालेंगे आधा 1 चाय का चम्मच, और रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच डालेंगे। तो अब हम इसमें दही शामिल करेंगे 1 कप के करीब। यहाँ पे दही आप देख लें ये गाढ़ी है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि गाढ़ी दही यूज़ कीजिएगा। और अब इसमें हम लीमू डालेंगे जिससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो हम इसमें सिरका भी डालने वाले हैं जो कि बाद में डालेंगे। और यहाँ पे हम बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी अजवाइन डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हज़म होने में भी ये मददगार साबित होती है। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे येलो कलर का। रेड नहीं डालेंगे, रेड से ये बहुत डार्क कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो चाय का चम्मच होता है हमारे घरों में उसका चौथा पार्ट लिया है। अगर आप चुटकियों में मैयर करेंगे तो ये 3 से 4 चुटकी होंगी। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा घंटे हैं या आपके पूरी रात भी इसको रखेंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा। तो 3 घंटे के बाद अब हम इसमें 1 कप बेसन का डालेंगे, और बेसन को छान के डालिएगा ताकि कोई गुठली ना बने। और अब हम इस बेसन को बहुत अच्छे से कोट कर देंगे अपने चिकन पे। तो अगर आपको यहाँ पे पानी डालना पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जो मेजरिंग कप होता है वो ½ कप लगा था। तो आप वैसे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा जितनी आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के मिक्स करते जाएं। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी क्वांटिटी के लिए ये नमक काफ़ी होगा। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इससे ये होगा कि जो आपका बेसन है उसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरेगी। और अब हम इसमें सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और अब हम इसको बहुत अच्छे से पूरे चिकन पे कोट कर देंगे। तो ये देखिए, तो जो कॉर्नफ्लावर है उससे आपकी जो कोडिंग है चिकन पे बेसन की तो वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी, बिल्कुल नहीं उतरेगी। और इससे थोड़ी क्रंचीपन भी आएगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और अब हम इसमें अपने चिकन को डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ है। तो चिकन डालने के बाद मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी ताकि चिकन के पीसीस बहुत अच्छे से अंदर से भी गल जाएं। तो अब हम स्पून की मदद से या कांटे की मदद से इसको टर्न कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसको हम टर्न कर देंगे। तो ये देखिए कितना मज़े का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है एक साइड पे। तो अब दूसरी साइड से भी हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना मज़े का खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अंदर से भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही इनका टेस्ट होगा, वैसे ही मज़े के होंगे जिस तरह हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। और ये बहुत ही आसानी से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इसी तरह जो हमारा बाकी चिकन है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे।
जो एक दफ़ा हम चिकन डाल रहे हैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, और ये अंदर से बहुत अच्छे से गल भी जाता है और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो भी इतनी क्वांटिटी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये देखिए हमारे जो चिकन पकौड़े हैं, फ्राई चिकन है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना मज़े का है, कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर है कि बहुत आसानी से टूट गया है। और जो इस पे लेयर है बेसन की वो भी बिल्कुल नहीं उतरी, आप हर पीस चेक कर सकते हैं। और देखिए कितना मज़े का है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, बहुत अच्छे से गला है और स्पाइसेस भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़, नए व्लॉग लेके आती रहूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।